पाणिनि के व्याकरण से पहले की संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। स्वराघात का महत्व। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी विशेष श्रृंखला वेद परिचय में। क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों की भाषा कैसी थी? क्या वे आज की संस्कृत जैसी थी या कुछ अलग? और वेदों में जो छंद प्रयोग किए गए हैं उनका क्या महत्व है? आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। आइए एक रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, जहां हम वेदों की भाषा और छंदों के रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। वेदों की भाषा, वैदिक संस्कृत की विशेषताएं। वेदों की भाषा को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। यह भाषा सामान्य संस्कृत से थोड़ी अलग है। पाणिनि के व्याकरण से पहले की संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें कई विशिष्ट विशेषताएं हैं। स्वराघात का महत्व। वैदिक संस्कृत में शब्दों के उच्चारण का विशेष ध्यान रखा जाता है। कुछ मंत्रों में स्वर बदलने से अर्थ भी बदल जाते हैं। प्राचीन धातु रूप। इसमें कई ऐसे धातु हैं जो बाद में प्रचलित संस्कृत में लुप्त हो गए। विविध संधि और समास। वैदिक संस्कृत में शब्दों को जोड़ने और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए जटिल संधि और समास का प्रयोग किया जाता था। देवताओं, यज्ञों और ब्रह्मांडीय शक्तियों का विशिष्ट वर्णन। वेदों में प्रत्येक मंत्र एक गहरे अर्थ को प्रकट करता है और उसका एक विशेष प्रयोजन होता है। इन 4 वेदों में संकलित ज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है, जिसे हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया गया है। वेदों के छंद। वैदिक कविता की संरचना। वेदों में मंत्रों की रचना छंदों में की गई है। छंद किसी कविता की लयबद्ध रचना होती हैं, जो वैदिक मंत्रों की विशेषता है। ये छंद मंत्रों को सहज रूप से याद रखने और उच्चारण करने में मदद करते हैं। मुख्य वैदिक छंद। गायत्री छंद। 24 अक्षरों का यह छंद सबसे प्रसिद्ध है। गायत्री मंत्र इसी छंद में रचा गया है। अनुष्टुप छंद। 32 अक्षरों वाला यह छंद महाभारत और रामायण में भी प्रयुक्त हुआ है। त्रिष्टुप छंद। 44 अक्षरों वाला यह छंद ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है। जगती छंद। 48 अक्षरों का यह छंद विशेष रूप से यज्ञों में प्रयुक्त होता था। पंक्ति छंद। 40 अक्षरों वाला यह छंद सामवेद में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था। ये छंद केवल लयबद्ध कविता नहीं थे, बल्कि इनके उच्चारण से मानसिक शांति, आध्यात्मिक जागरण और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती थी। छंदों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव। आज के वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि वैदिक मंत्रों और छंदों का उच्चारण हमारे मस्तिष्क और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। सही उच्चारण से मस्तिष्क तरंगों में सामंजस्य स्थापित होता है। ध्वनि तरंगे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। लंबे समय तक उच्चारण करने से स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। यज्ञों में उच्चारित छंदों से वातावरण शुद्ध होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने मंत्रों और छंदों की रचना अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से की थी। वेदों की भाषा और छंदों का संरक्षण। आज भी भारत के कई गुरुकुलों और शिक्षा संस्थानों में वेदों का अध्ययन किया जाता है। श्रुति परंपरा के कारण वेदों का ज्ञान हजारों वर्षों तक अछूट रहा है। थैंक यू।